नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। मित्रगणों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज 12 अक्टूबर और आपको पता है कि आज विजयदशमी है और आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज विजयदशमी का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्यारे मित्रगणों, आप भी उस उत्सव का लुत्फ उठाइए और विजयदशमी पर एक प्रण लीजिए। अपने अंदर के रावण को मार श्री राम जी के आदर्शों को अपनाइए और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जन कल्याण में अपना समय दीजिए। अपने बहुमूल्य समय में से अगर कुछ मिनट अगर आप निकाल सको तो उनके आदर्शों पर चलते हुए, श्री राम जी के आदर्शों का पालन करते हुए आप जन कल्याण के लिए वो समय दीजिए और उन्हीं के आदर्शों पे बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे लेकर के चलिए। क्योंकि विजयदशमी का जो पर्व है वो हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार अच्छाई की जीत होती है और किस प्रकार बुराई को परास्त किया जा सकता है। अच्छाई की जीत और बुराई के हारने की ये कथा श्री राम जी के आदर्शों पर टिकी हुई है। क्योंकि रावण का अंत कर और एक धर्म स्थापना उन्होंने की थी, एक अच्छाई की स्थापना उन्होंने की थी और सत्य की लड़ाई उन्होंने जीती थी। ये श्री राम जी के उसूलों से ही संभव हो पाया था। तो उसी प्रकार आपने भी अपने अंदर अच्छाई को बढ़ाना है और बुराई को परास्त कर देना है। प्यारे मित्रगणों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शनिवार के दिन करंट अफेयर्स लेकर के आया करूंगा आपके सामने, और उसी वचन पर चलते हुए मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। यानी कि आज से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी और करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, जो बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिससे एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है पेरिस ओलंपिक्स 2024। जी हां, आज हम ओलंपिक खेलों की बात करेंगे। ओलंपिक खेल कहां से शुरू हुए, शुरुआत कब हुई, उन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके करंट तक का सफर हम तय करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमारा इससे नहीं छूटना चाहिए। जब भी एग्जाम के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम हर क्वेश्चन का जवाब दे सके। खेल जगत से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैं कवर करवाऊंगा आपको, और उसी कड़ी में मैं पहला टॉपिक आपके सामने लाया हूं, पेरिस ओलंपिक्स 2024। जी हां, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लासेस को पहुंचाने का काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लुत्फ उठा सके। प्यारे मित्रगणों, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक शेयर किसी को धरातल से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो आप भी उसमें भागीदार बनिए और आज विजयदशमी पर इसी प्रण के साथ दूसरे का भला करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024, उसकी हम चर्चा करते हैं। क्या है ओलंपिक्स खेल, उसी पे हमें चर्चा करनी है। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। तो प्यारे मित्रगणों, जो हमारे ओलंपिक खेल हैं उनके सिंबल की अगर मैं बात करता हूं, तो जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो, ये ओलंपिक का सिंबल है, ये ओलंपिक फ्लैग है। ये 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीप को दर्शाने का काम करते हैं। अलग अलग महाद्वीप को कैसे दर्शाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसका बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि ओलंपिक क्या है। तो प्यारे मित्रगणों, ओलंपिक गेम की शुरुआत 23 जून को हुई थी। ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी? 23 जून को। वर्ष पूछ ले तो 1948। 23 जून 1948 को ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और इसी 23 जून के दिन ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। इसी 23 जून के दिन क्या बनाया जाता है? ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। 23, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है, तो 23 जून को। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में खेले गए।
पूछ ले सबसे पहले ओलंपिक कब खेले गए, तो 1776 बीसी यूनान के ओलंपिया शहर में। वर्तमान यूनान की मैं बात करूं तो उसे ग्रीस कहा जाता है। उसके ओलंपिया शहर में क्या खेले गए थे, सबसे पहले ओलंपिक खेले गए थे। ठीक है, और ओलंपिया जो शहर है, अगर मैं बात करता हूं तो ओलंपिया एक यूनान की महारानी भी हुआ करती थी जो सिकंदर की माता थी। ठीक है, बट उसके नाम पर इन खेलों का नाम नहीं रखा गया था। कभी सोचो उन्हीं के माता के नाम पर रखा गया था, नहीं भाई ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले 776 में खेले गए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। ये 776 में खेले गए थे लेकिन एक ही बार खेले गए, उनके बाद बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि रोम का एक राजा था थियोडोसियस, थियोडोसियस के आदेश पर इन्हें बंद कर दिया गया। उसने इन्हें बंद करने का आदेश दे दिया और इनको बंद कर दिया गया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर प्लेड इन द ग्रीक सिटी ऑफ ओलंपिया इन 1776 बीसी। ग्रीक शहर के, ग्रीक यानी कि यूनान शहर के यूनान के ओलंपिया शहर में 776 में खेले गए थे। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड ओनली वंस, केवल एक ही बार खेले गए थे। ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ किंग थियोडोसियस ऑफ रोम दीज गेम्स वर स्टॉप्ड। थियोडोसियस के आदेश पर ये गेम बंद कर दिए गए और थियोडोसियस रोम का राजा था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 में हुआ। जो वर्तमान में ओलंपिक खेल खेले जाते हैं ये 1896 में खेले गए थे। और कहां पर खेले गए? फ्रांस। फ्रांस के पियर डी कोबार्टिन एक व्यक्ति हुआ करता था, फ्रांस का एक राजा था। तो उसके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुए। ठीक, अब प्यारे मित्रों, वर्तमान जो खेल हैं 1896 में शुरू हुए, लेकिन मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया कि ओलंपिक दिवस 23 जून को बनाया जाता है और सबसे पहले कब बनाया गया, तो 23 जून 1948। ये मत सोच लेना कि 1948 में ही इनकी शुरुआत हुई, बिल्कुल नहीं भाई, 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी। और इनको शुरू कराने में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किसका रहा, तो पियर डी कोबार्टिन। पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में ये खेले गए थे। बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अब ये जो ओलंपिक खेल हैं इनका उद्देश्य क्या है, तो इन ओलंपिक खेलों का जो उद्देश्य है वो है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। ओलंपिक खेलों का महत्व क्या है, संघर्ष जो है वो जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। स्ट्रगल इज मोर इंपॉर्टेंट देन विक्ट्री। स्ट्रगल इज मोर इंपॉर्टेंट देन विक्ट्री। संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। यह ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है जो आपको समझना है। कब खेले गए? 1896 में। सबसे पहले कब खेले गए? 1776 बीसी में। एक ही बार खेले गए, बंद हो गए रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर। फिर आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई और यूनान के एथेंस में हुई। किसके प्रयासों से हुई, तो पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से। ओलंपिक दिवस कब बनाया जाता है? 23 जून को बनाया जाता है। कब बनाया गया सबसे पहला ओलंपिक दिवस? 23 जून 1948 को। इसी समय से ओलंपिक दिवस बनाने की शुरुआत हुई थी। फिर ओलंपिक की आगे की कहानी हम जानते हैं, तो मैं इंग्लिश में आपके सामने रखता हूं। मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्टेड इन 1896 in the city of Athens, Greece with the efforts of Pierre de Coubertin of France। फ्रांस के पियर डी कोबार्टिन के प्रयासों से ग्रीस में 1896 में मॉडर्न ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एक जो इन खेलों को करवाती है वो एक समिति है जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। पूछ ले ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1894 को। ठीक, और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में।
इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज स्टैब्लिश्ड 23 जून 1894। इट्स हेडक्वार्टर इज इन लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। कौन है? थॉमस बाक। करंट प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक हैं, जो जर्मनी के हैं। थॉमस बाक कहां के हैं? जर्मनी के हैं, जो वर्तमान में इस कमेटी के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। तो जो ओलंपिक का जो ध्वज है, जो मैं सामने आपको इमेज दिखा रहा हूं, ओलंपिक का जो ध्वज है, इसमें जो 5 छल्ले हैं वो क्या काम करते हैं? तो देखिए, ध्वज के मध्य में 5 चक्कर एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। ये जो चक्कर हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के अंदर कंबाइन है और ये 6 महाद्वीपों को दर्शाने का काम करते हैं। In the middle of the flag, 5 चक्कर्स are shown intertwined with each other, which represent the 6 continents of the world. ये विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो ब्लू चक्कर है, ये जो ब्लू चक्कर है, ये यूरोप को दर्शाने का काम करता है। किसे दर्शाता है? ये यूरोप को दर्शाने का काम करता है। वहीं जो ब्लैक चक्कर है, ये जो ब्लैक चक्कर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। किसे दर्शाता है भाई? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। वहीं रेड चक्कर जो है वो 2 कॉन्टिनेंट को दर्शाने का काम करता है। ये जो रेड चक्कर है ये 2 कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को दर्शाने का काम करता है रेड चक्कर। पूछ लिया जाता है कि कौन सा चक्कर 2 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो रेड वाला, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। वहीं येलो जो चक्कर है वो एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। येलो, ये जो पीला चक्कर है ये एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। किसे दर्शाता है भाई? एशिया, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं अगर मैं बात करता हूं ग्रीन, ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन चक्कर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया को। ये 5 महाद्वीप 6 कॉन्टिनेंट को दर्शाने का काम करते हैं। एक महाद्वीप को नहीं दर्शाते, अंटार्कटिका को। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि अंटार्कटिका से कोई भी खिलाड़ी भाग नहीं लेते, कोई भी नहीं खेलते। इसलिए इन 6 महाद्वीपों के खिलाड़ी इन ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं, इसलिए इन 6 महाद्वीपों को दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैग जो है ये 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है वो मैंने आपको बता दिया है। प्यारे मित्रों, अगर पूछ ले फ्लैग में कितने कलर होते हैं, तो 6 कलर होते हैं। 6 कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है इस फ्लैग का वो व्हाइट कलर का है। तो इसमें 6 कलर होते हैं। ध्वज के कलर पूछ ले तो 6 होते हैं, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। सफेद रंग की पृष्ठभूमि है, यानी कि बैकग्राउंड है। द ओलंपिक फ्लैग हैज टोटल ऑफ 6 कलर्स, देयर इज ए व्हाइट बैकग्राउंड। ये व्हाइट बैकग्राउंड रखता है। फ्रांस, यह ध्वज कोबार्टिन ने डिजाइन किया था। फ्रांस का एक व्यक्ति मैंने बताया जिसके प्रयासों से ये गेम शुरू हुए थे, पियरे डी कोबार्टिन, उसी ने इस ध्वज को डिजाइन किया था। दिस फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय कोबार्टिन, और कोबार्टिन फ्रांस का था। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। पूछ ले कि यह ध्वज कब फहराया गया, तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। यानी कि इसे अपना लिया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। This flag was first flown in the 1920 Antwerp Olympics. ध्वज का उद्देश्य क्या है? इस ध्वज का उद्देश्य क्या है? तो इस ध्वज का उद्देश्य है CTS, LTS, 4TM और कम्यूटेटर।
अब इनका मीनिंग क्या होता है, तो सीटीएस का मीनिंग होता है तेज, जो उन 1897 में 1897 में डिडोन द्वारा इसमें जोड़ा गया था, डिडोन के द्वारा जोड़ा गया था 1897 में सीटीएस, जिसका मीनिंग होता है तेज। एलटीएस, एलटीएस मतलब एल्टीट्यूड, तो ऊंचा ऊंचा। फोर्टियम, फोर्टियम मतलब फोर्स लगाने वाला, बलवान, बलवान व्यक्ति फोर्स लगा सकता है। कम्युनिटर, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते तो साथ, तो साथ साथ, कम्युनिटर मतलब साथ साथ। ये इनके मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है फ्लैग पर्पज, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियम, कम्युनिकेटर, इनका मीनिंग होता है। सीटीएस का मीनिंग मैंने बताया तेज यानी कि ब्राइट, जो 1897 में डिडोन के द्वारा जोड़ा गया था। एलटीएस का मतलब होता है हाई यानी कि ऊंचा, और फोर्टियम का मतलब बलवान यानी कि स्ट्रॉन्ग, और कम्युनिटर का मतलब होता है साइड बाय साइड यानी कि साथ साथ। ये इनके मीनिंग होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और सबसे पहले ये ध्वज कब फहराया गया था, तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो इस ओलंपिक की जब शुरुआत होती है तो एक मसाल जला करके शुरुआत की जाती है, एक मसाल जलाई जाती है और उस मसाल के आधार पर शुरुआत की जाती है। इस मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई, 1928 में। देखिए 1920 में फ्लैग अपनाया गया, 1920 में फ्लैग, और 1928 में मसाल की शुरुआत कर दी गई। कहां से, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक से। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है, एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। मसाल 1928 में जलाई गई थी। इट स्टार्टेड बर्निंग फ्रॉम 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड, यहां से इस मसाल की शुरुआत होती है। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी। जब सबसे पहले मसाल जलाई गई थी वो किसी मीनार पर जलाई गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम द टॉर्च वाज लिट अबव द मीनार, एक मीनार पर जलाई गई। आधुनिक मसाल 1936 में, जो वर्तमान में मसाल देखते हो, जो हाथ में लेकर के उसको जलाया जाता है, और ये जलाई किससे जाती है वो भी मैं बताऊंगा। ये सूर्य की किरणों के द्वारा जलाई जाती है। हेरा मंदिर से इसको जलाना शुरू किया जाता है और वहां से जलने के बाद ये आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है, जो वर्तमान मसाल है, वर्तमान मसाल 1936 में, पूछ ले सबसे पहली मसाल 1928 में एक मीनार पर जलाई गई, लेकिन वर्तमान में जो हाथ में मसाल लेके जलाई जाती है उसकी शुरुआत 1936 में हुई थी, इसीलिए इसको हाथ वाली मसाल बोल देते हैं। मॉडर्न टॉर्च 1936, हैंडी टॉर्च इसको बोलते हैं, हाथ वाली मसाल बोलते हैं। इस मसाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। एक मंदिर है, हेरा मंदिर है यूनान में, ओलंपिया शहर में। उस मंदिर के सामने सूर्य की किरणों के द्वारा, ये नहीं कि भाई मसाल पकड़ ली और तिल्ली लगा दी, उसको ऐसे नहीं जलाई जाती, ये सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। और जब ये वहां से प्रज्वलित होती है तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। The torch is lit by the sun in front of the Hera temple in Olympia, Greece, a few days before the start of the game। और ये गेम शुरू होने से कुछ दिन पहले जलाई जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब शुरू हुआ। अब ओलंपिक खेल होते तो थे लेकिन वो टीवी पे नहीं दिखाए जाते थे। पहली बार टीवी पर कब दिखाए गए थे, तो 1960 में, 1960 में, 1960 में पहली बार ओलंपिक खेल टीवी पर दिखाए गए थे। ओलंपिक गेम्स टीवी बट ब्रॉडकास्ट वाज फ्रॉम 1960, 1960 में पहली बार टीवी पर दिखाए गए। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई। पहले ओलंपिक खेलों में मेडल नहीं दिए जाते थे, बट 1904 में ओलंपिक खेलों के अंदर मेडल देने की शुरुआत की गई। पूछ ले ओलंपिक खेलों में मेडल देने की शुरुआत कभी, 1904 में। ठीक है, द गिविंग ऑफ ओलंपिक मेडल स्टार्टेड फ्रॉम 1904, 1904 से शुरुआत होती है।
ओलंपिक का शुभंकर कब लागू किया गया? पहले शुभंकर भी नहीं होता था, मस्कट नहीं होता था, वो कब लागू किया गया? तो 1968 में, 1968 में शुभंकर की शुरुआत होती है। ओलंपिक मस्कट 1968, 1968 में शुरुआत हुई और पहला जो शुभंकर था वो ग्रेनोबल सूस था। जो पहला मस्कट था वो ग्रेनोबल सूस था। और कहां पर इसे शुरू किया गया था? तो मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में, मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में इसे शुरू किया गया था। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया 1900 में फ्रांस ओलंपिक में। जब 1900 में फ्रांस ओलंपिक हुए थे तब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अब ध्यान से सुनना, 1920 में फ्लैग अपनाया गया, 1928 में मशाल की शुरुआत की गई, पहली मशाल मीनार पर जलाई गई, 1936 में हाथ वाली मशाल की शुरुआत हुई और यह मशाल हेरा मंदिर यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित है, वहां से जलाई जाती है, सूर्य की किरणों से प्रज्वलित होती है। 1904 में मेडल देने की शुरुआत होती है और 1960 में पहली बार टीवी पर इनका प्रसारण हुआ। 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, सन 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था फ्रांस ओलंपिक में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो जो ओलंपिक मेडल किस प्रकार से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा किसने जीते हैं और सबसे ज्यादा किस देश के सिंगल व्यक्ति के द्वारा जीते गए वो सभी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे अधिक पदक पुरुषों में, मेल में सबसे अधिक पदक माइकल फ्रेड फेलिप्स, अमेरिका का है ये, माइकल फ्रेड फेलिप्स के द्वारा जीते गए हैं। मोस्ट मेडल इन मैन, माइकल फ्रेड फेलिप्स, इसे गोल्डन शार्क भी कहते हैं, ये तैराक है। माइकल फ्रेड फेलिप्स जो है वो तैराक है, इसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, इसने 28 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? 28 पदक, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रोंज हैं, टोटल 28 पदक जीते हैं इसने, सबसे ज्यादा। अगर मैं अकेले भारत देश की बात करता हूं तो अकेले भारत देश ने केवल 10 गोल्ड ही जीते हैं। हमारे देश भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं, इस अकेले इंडिविजुअल खिलाड़ी ने 23 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके यहां ओलंपिक को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रमोट किया जाता है। और इस बंदे ने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें 8 पदक जीते थे। इस बंदे ने, जो माइकल फ्रेड फेलिप्स है, इसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 8 मेडल जीते थे, 8 मेडल। इसने रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्पिट्ज का, इसने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था 8 पदक जीत करके। ठीक, और इसी ओलंपिक में, इसी 2008 ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में हमारे भारत के अभिनव बिंद्रा, हमारे देश के अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। हमारे अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, यह बात आपको याद रखनी है। इस बंदे ने 8 पदक जीते थे। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था इसने? तो मार्क स्पिट्ज का। मार्क स्पिट्ज ने 7 पदक जीते थे। इसने, जो मार्क स्पिट्ज था, उसने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 7, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था 8 मेडल जीत करके। इसने 7 पदक किस ओलंपिक में जीते थे? तो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में। 1972 के जब म्यूनिख ओलंपिक हुए थे उनमें मार्क स्पिट्ज ने 7 पदक जीते और उसी का रिकॉर्ड बीजिंग ओलंपिक में माइकल फ्रेड फेलिप्स ने तोड़ा था। ठीक, और ये जो म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी में हुए थे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लेरिसा लेतिनिना ने जीते। महिलाओं में सबसे अधिक, देख, पुरुषों में माइकल फ्रेड फेलिप्स ने, महिलाओं में लेरिसा लेतिनिना ने। रूस जिम्नास्टिक में पदक, अब जो रूस शहर है उसके जिम्नास्टिक में कितने पदक हैं? तो 189, 5 और 4, 189 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रोंज हैं। ठीक है, ये
पदक रूस के द्वारा जिम्नास्टिक में जीते गए हैं। लेरिसा लेतनीना रूस की ही है, ठीक, और जिम्नास्टिक की ही प्लेयर है। मोस्ट मेडल अमंग वुमेन्स, लेरिसा लेतनीना, ये बात याद रखना है। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना शुरू किया था, उससे पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। 1900 में फ्रांस ओलंपिक से इन्होंने भाग लेना शुरू किया था, ठीक। अब बात करते हैं आगे, सबसे अधिक बार ओलंपिक किस देश में हुए हैं या किस क्षेत्र में हुए हैं? सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुए हैं, लेकिन अब लंदन और फ्रांस बराबर हो चुके हैं। लंदन के अलावा मैं याद रख सकता हूं यहां पर फ्रांस बराबर हो चुके हैं। फ्रांस में 1900, 1924 और 2024, 3 बार फ्रांस में हुए हैं और 3 बार लंदन में हुए हैं। लंदन में कब कब हुए हैं? 1908, 1948 और 2012, और 3 ही बार फ्रांस में। सबसे अधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाले ये 2 देश हैं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस। इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक हुए हैं। 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो के अंदर हुए थे। 2021 में ओलंपिक गेम कहां हुए थे? टोक्यो में हुए थे। 2024 के जो वर्तमान के जो गेम हुए हैं ओलंपिक, वो फ्रांस के पेरिस में हुए हैं। 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। कहां होंगे? लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। 2032 के जो ओलंपिक गेम हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। भारत देश के अंदर संभावना जताई जा रही है कि 2036 में ओलंपिक होंगे। संभावना है, अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सिर्फ संभावना है। इसीलिए मैंने 2036 संभावना जोड़ा है भारत में। अभी तक भारत में ओलंपिक गेम नहीं हुए हैं। अगर 2036 में संभावित हुए, संभावना हुई, तो पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो ओलंपिक खेल हैं ये 3 बार रद्द भी हो चुके हैं। ये 3 बार रद्द हुए हैं। द ओलंपिक गेम हैव बीन कैंसिल्ड 3 टाइम। 3 बार रद्द हुए हैं, 1916 में, 1940 में, 1944 में। क्यों हुए हैं? तो देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1919 तक। इस दौरान ये गेम कैंसिल हुए। इस दौरान ये गेम कैंसिल हुए। उसके बाद दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब ये गेम कैंसिल हुए 3 बार। और दोनों ही कारण विश्व युद्ध रहे हैं। बर्लिन में हुए 1916 में, वो कैंसिल हो गए। टोक्यो में हुए, वो भी कैंसिल हुए क्योंकि इनकी शुरुआत नहीं हो पाई, ना बर्लिन की हो पाई। तीसरा 1940 में लंदन में होने थे, वो भी कैंसिल हो गए। सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने जीते। अब तक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। 2634 पदक जीते हैं, 2634 पदक, जिसमें से 1061 गोल्ड मेडल हैं, 1061 गोल्ड मेडल हैं। मोस्ट मेडल अमेरिका 2634, 1061 गोल्ड मेडल, 1061 गोल्ड मेडल हैं, सबसे ज्यादा इसी के हैं। वहीं अपने देश की अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, नेशनल ओलंपिक कमेटी, 1924 में इसको मान्यता मिली थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई। 24 में मान्यता मिली और 27 में इसकी स्थापना हो गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके पहले जो अध्यक्ष बने दोराबजी टाटा थे, टाटा ग्रुप के हेड थे ये, ठीक। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और इसके प्रधान सचिव राजीव मेहता है। अगर मैं बात भारत की कर रहा हूं तो
भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है 1924 में उसे मान्यता प्राप्त हुई, स्थापना 1927 में हुई। अध्यक्ष दोराबजी टाटा, वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा और प्रधान सचिव राजीव मेहता हैं। पहले दोराबजी टाटा इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद हमारे देश का ओलंपिक में क्या योगदान रहा है या किस प्रकार की प्रणाली हमारे देश में ओलंपिक में रही है। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था। ये एंग्लो इंडियन था दोस्तों। कौन था ये? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय था, एंग्लो इंडियन था। इसने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में। 1900 फ्रांस में जब हुए थे, और उन ओलंपिक्स में इस बंदे ने 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे। और ये एथलेटिक्स था। क्या था? एथलेटिक्स था। उस टाइम पे हम आजाद नहीं थे। ये एंग्लो इंडियन था, इसने सबसे पहले भाग लिया था नॉर्मन पिजार्ड ने, और ये बंदा 2 रजत पदक सिल्वर मेडल जीत करके आया था। फर्स्ट नॉर्मन पिजार्ड participated in the Olympics 1900 was related to athletics, won 2 silver medals। ये बंदा 2 सिल्वर मेडल जीत करके लाया था और पहला व्यक्ति था जिसने भाग लिया था। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। पहली बार 1920 में एक दल भेजा और ओलंपिक में खिलाने के लिए, और कुल 5 एथलीट भेजे थे उस दल में। उस दल में कितने एथलीट थे? 5 एथलीट थे। कोई मेडल नहीं आया था उस टाइम पे। इंडिया सेंट इट्स प्लेयर टू द ओलंपिक्स इन 1920। 5 एथलीट, 5 एथलीट्स का दल भेजा था। ओलंपिक में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। 2024 को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं 2024 को शामिल करता हूं तो 41 पदक भारत देश ने जीते हैं। कितने पदक? 41 पदक, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज हैं। 21 क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। यह आपको याद रखना है, ठीक। वहीं अगर मैं कंबाइंड टीम की बात करता हूं तो जिसमें से 8 हॉकी ने जीते हैं। 8 किसने जीते हैं? हॉकी ने। एक किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने। एक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ठीक, तो टोटल 10 गोल्ड हैं। अगर सबसे पहला मेडल पूछा जाए तो भैया 1952 में ओलंपिक हुए थे। कहां हुए थे? हेलेंस्की में। और हेलेंस्की ओलंपिक के अंदर 1952 में केडी जाधव, एक प्लेयर था केडी जाधव, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सबसे पहला मेडल भारतीय, स्वतंत्र देश का भारतीय 1952 में केडी जाधव था जो ब्रॉन्ज मेडल लाया। टोटल 10 गोल्ड जीते हैं, जो 8 हॉकी ने, एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने जीता है, और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये भैया 41 करना, बाई मिस्टेक 35 लिखा गया है। 2024 तक का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, 2024 तक का, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी में कुल पदक। तो हॉकी में हमारे 13 मेडल आए हैं टोटल। कितने मेडल आए हैं? 13, जिसमें से 8 गोल्ड आए हैं, 1 सिल्वर आया है और 4 ब्रॉन्ज आए हैं। 2024 में हमारी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 में हमारी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 13 पदक हैं। कुश्ती में हमारे पास 8 पदक हैं, जिसमें से 3 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। आज तक कुश्ती में हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं आया है। विनेश फोगाट गोल्ड ला सकती थी, बट ओवरवेट होने के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हो, बहुत दिन तक न्यूज चर्चा में रही थी, और उसी में एक महिला को पुरुष होने का भी बताया गया था कि ये पुरुष है, ये महिला नहीं है, ऐसा दावा पेश किया गया। जिसके बाद ओलंपिक कमेटी ने जांच के बाद बताया कि वो महिला ही है।
इस प्रकार से उनका एक विवाद था वो समाप्त हुआ, लेकिन विनेश फोगाट का जो था वो डिस्क्वालीफाई हो गया और वर्तमान में विनेश फोगाट भारत के हरियाणा राज्य के जींद की जुलाना विधानसभा से विधायक बन चुकी है। ठीक है, ये भी याद रखना भाई। पूछ ले कौन सी खिलाड़ी हाल ही में ओलंपिक खेल के आई और विधायक पद हासिल किया, तो उसने चुनाव जीता है जींद जुलाना से। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन 1928 में हुआ था। सबसे पहले हमारी हॉकी टीम ने 1928 में भाग लिया था और इसी समय गोल्ड जीता था। इसी समय हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, यह बात आपको याद रखना है। और कहां पर, तो एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हमने गोल्ड जीता था, वहां बाजी मारी थी। और इस फर्स्ट गोल्ड के बाद हमारी जर्नी शुरू हो गई। 1928 में गोल्ड जीता, 1932 में जीता, 36 में जीता, 48 में जीता। ठीक, हमने बहुत बार गोल्ड जीते हैं, 52 में, 56 में, यानी कि 5-6 साल लगातार हमने गोल्ड जीते, 28 से 56 तक, 28, 32, 36, 48, 52, 56 लगातार गोल्ड जीते। 36 के बाद गैप आ गया था भाई। ठीक, 36 के बाद गैप आया था, एक ओलंपिक कैंसिल हो गए थे, और सॉरी 2 ओलंपिक कैंसिल हुए थे। ठीक, और 2 ओलंपिक कैंसिल होने के बाद हमने 1948 में गोल्ड जीता था, फिर 52 में जीता, फिर 56 में। 60 में गैप आया था, 1960 में। क्यों? क्योंकि 1960 में पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था। 1960 में पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेकर के गया था, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक, फिर 64 में हमने गोल्ड जीता, फिर 1980 के बाद मेरे प्यारे साथियों, 1980 के बाद हम 1980 के बाद 2024 में ही मेडल जीत पाए हैं। 2024 में, यानी कि 41 वर्ष बाद, पूरे 41 साल बाद हम कोई मेडल ला पाए हॉकी में। 41 साल बीत गए हमें, 41 साल बाद हम मेडल आए। 1980 मॉस्को में ही जीता था हमने। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है भाई। और कुल कितने गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं भाई, 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहली महिला जिसने सिल्वर मेडल जीता है, पहली महिला, तो पहली महिला हमारी जिसने सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु। कौन है भाई? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने 2016 के किस ओलंपिक में? रियो ओलंपिक में भाई। किस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? रियो ओलंपिक में। पहली महिला थी, पहली महिला जिसने कोई भी मेडल जीता हो, ब्रॉन्ज। पहली महिला पीवी सिंधु जिसने सिल्वर जीता, पहली महिला जिसने ब्रॉन्ज जीता वो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में है भाई। ये किस में है? वेट लिफ्टिंग में है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था 2000 में सिडनी ओलंपिक में। 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुए थे, वहां पर इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर मैं बात करता हूं रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाला पहला पुरुष, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन राठौड़ था 2004 में, इसने जीता था एथेंस ओलंपिक में। एथेंस ओलंपिक में इसने 2004 में मेडल जीता था सिल्वर। पूछ लेता है कई बार किस ओलंपिक में, तो एथेंस। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी? नीलिमा घोष थी, जिसने रिप्रेजेंट किया था भारत को 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था। इसने क्वालिफाई किया था एथलीट के अंदर नीलिमा घोष ने। और इसी समय केडी जाधव ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यह बात आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं। 1948 हमारी हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था 1948 में। यह आजादी के बाद पहला मेडल था, आजादी के बाद पहला मेडल। आजादी के बाद हमारा पहला मेडल था 1948 में।
उससे पहले हम आज़ाद थे ही नहीं। 1948 में पहला मेडल था आज़ादी के बाद, ये भी याद रखना, ठीक। और 1952 में आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट जिसने क्वालिफाई किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था एथलीट में, वो नीलिमा घोष थी। उसके बाद अब जो 2024 का डेटा है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक कहाँ हुए? तो लोकेशन थी पेरिस, पेरिस फ्रांस में हुए। कौन सा एडिशन था? तो 33वें ओलंपिक खेल थे। कितने देशों ने भाग लिया? तो 206 देशों ने भाग लिया। 206 राष्ट्र थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एथलीट्स कितने खेल थे? 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एथलीट्स यानी कि खिलाड़ी कितने थे? 10,714। कितने इवेंट हुए? तो 329 इवेंट हुए 32 खेलों में। 329 इवेंट से थे 32 स्पोर्ट्स में। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब हुई? तो 26 जुलाई 2024 को, 26 जुलाई 2024 को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। क्लोजिंग सेरेमनी कब थी? तो 11 अगस्त 2024 को, 11 अगस्त 2024 को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, ये महोदय जिनकी तस्वीर आपके सामने है। ये ओलंपिक सिंबल है 5 छल्ले जो पेरिस ओलंपिक में हुए, पेरिस ओलंपिक 2024। इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, ये याद रखना। ये मैंने वैसे ही फोटो यहां पर लगाई हुई है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो हो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये फोटो रहेगी। ये तो मैंने नॉर्मली वैसे समझाने के लिए आपको लगा दी है, ठीक है। और इमैनुअल मैक्रों ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। कुल कितने खिलाड़ी थे? 10,714। कितने खेल थे? 329। कितने खेलों में ये इवेंट हुए? 32 खेलों में हुए। और कौन सा एडिशन था ये गेम्स का? 33वां था। कितने देशों ने भाग लिया? 206 देशों ने, ठीक। उसके बाद इसका मस्कट क्या था? अच्छा, इसमें भारत के कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो हमारे देश के 117 खिलाड़ी थे। और इसका मस्कट क्या था? तो फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर था। ये जो आप देख रहे हो ना फ्रीजियन टोपी, ये शुभंकर था, ठीक। ये इसका शुभंकर था। इसका आदर्श वाक्य, इसका स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन इसका स्लोगन था, इसका आदर्श वाक्य था। इस 2024 ओलंपिक में भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता। 2024 के ओलंपिक में भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता। मैंने यहां फ्लैग के माध्यम से भी इसका आदर्श वाक्य आपको समझाया है। गेम वाइड ओपन 2024 ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। वहीं अब जब भी इन गेम्स की शुरुआत होती है तो ओपनिंग सेरेमनी पर भी ध्वजारोहण किया जाता है और क्लोजिंग सेरेमनी पे भी। तो ओपनिंग सेरेमनी पे भारत की तरफ से किसने ध्वजारोहण किया, किसने झंडा फहराया? तो भाई यहां पर देखिए उद्घाटन में, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। इसी के साथ शरत कमल अचंता भी थे। शरत कमल अजंता टेबल टेनिस से संबंधित है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये पीवी सिंधु और शरत कमल अजंता की है, ठीक। वहीं अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इंडियन फ्लैग बियर्स एट द ओपनिंग सेरेमनी पीवी सिंधु बैडमिंटन से है एंड शरत कमल अचंता टेबल टेनिस से है। उद्घाटन समारोह किस जगह पर हुआ? तो सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे पहली बार ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी खुले मैदान में की गई थी। पहली बार ओपनिंग सेरेमनी खुले मैदान में की गई थी, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश, हॉकी के खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश, ठीक। पीआर श्रीजेश किसके खिलाड़ी? हॉकी के हैं। और मन्नू भाकर निशानेबाज है। इन्होंने समापन में ध्वजारोहण किया था, ध्वजवाहक थे ये समापन सेरेमनी के, क्लोजिंग सेरेमनी के। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये हमारे
PR श्रीजेश और मन्नू भाकर की है। ठीक है, इंडियन फ्लैग बियर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी, PR श्रीजेश हॉकी, मन्नू भाकर शूटर निशानेबाज, इन्होंने फ्लैग बियर किया था। समापन समारोह कहां पर हुआ? तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, फ्रांस का जो एक स्टेडियम है स्टेट डी, वहां पर इसका समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी हुई। भारत की तरफ से सेफ डी मिशन किसे बनाकर के भेजा गया? सेफ डी मिशन मतलब जो भारत के खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करेगा, उनका नेतृत्व करेगा। तो सेफ डी मिशन बनाकर के भेजा गगन नारंग को। गगन नारंग एक निशानेबाज है, ये सेफ डी मिशन के तौर पर गए, पहली बार गए हैं भैया, पहली बार, ये बात याद रखो। इससे पहले इन पीवी सिंधु को भेजा जाना था, लेकिन पीवी सिंधु ने मना कर दिया था, तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के गगन नारंग को भेजा गया। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी। पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य पेरिस ओलंपिक में कौन बनी? तो वो थी भाई बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ये फोटो देखिए, ये जो खूबसूरत सी महिला आपको दिखाई दे रही है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली बिल्किस मीर है, जो पहली बार ओलंपिक में क्या बनी? जूरी सदस्य बनी, पहली भारतीय महिला है ये। ठीक, बिल्किस मीर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। अब मैंने स्टार मार्क करके एक चीज लिखी हुई है। स्टार मार्क करके क्या लिखा हुआ है? इससे पहले 1900 और 1924 में मेजबानी करने के बाद 2024 में पेरिस 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले लंदन ने कर दिए हैं। लंदन के बाद जिसने 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी, लंदन के बाद पेरिस दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसने 3 बार मेजबानी की है ओलंपिक खेलों की। यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं एक मेडल टैली की बात कर लेता हूं। मेडल टैली में सबसे पहले से लेकर और 2024 तक की कहानी बताता हूं। फर्स्ट मेडलिस्ट, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट, फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट, तो पहला बंदा नॉर्मन प्रिचार्ड था। कौन था भाई? नॉर्मन प्रिचार्ड। यह बंदा 1900 के पेरिस ओलंपिक में जीता था। एथलीट था। क्या था? एथलीट, जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। पहला खिलाड़ी जिसने मेडल जीता, पहला इंडिविजुअल खिलाड़ी जिसने मेडल जीता, पहला मल्टी मेडलिस्ट, यानी कि पहला वो खिलाड़ी जिसने 2 मेडल जीते। कौन था? नॉर्मन प्रिचार्ड। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहला खिलाड़ी जिसने मेडल जीता वो था केडी जाधव। 1952 में हेलेंस्की में पहलवानी में जीता था भाई। किस में जीता था? पहलवानी में ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक जीत करके लाया था। कौन भाई? हमारा केडी जाधव। चंदू चैंपियन फिल्म देखिए ना, उसमें इसका रोल दिखाया गया है। देखना, इसका कुछ सीन दिखाया गया है कि पहला मेडलिस्ट जिससे भाई इंस्पायर होकर के वो जो हमारा जो खिलाड़ी है जिसका एक नेतृत्व कर रहा है कार्तिक आर्यन, वो उससे इंस्पायर हो जाता है और फिर मेडल जीतने के लिए जाता है, बट वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाता, फिर पैरा ओलंपिक में जीतता है वो। ठीक है, उसकी भी कहानी, वो मूवी देखना, आपको समझ में आएगा। चंदू चैंपियन, केडी जाधव से इंस्पायर होता है वो। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहला डबल मेडल जीतने वाला खिलाड़ी सुशील कुमार था भाई। कौन था? सुशील कुमार, जिसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2012 के बीजिंग ओलंपिक में जीत दर्ज की। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2012 के लंदन ओलंपिक में उसने सिल्वर मेडल जीता। रेसलिंग में जीता था भाई। किस में जीता था? रेसलिंग में जीता था। आजादी के बाद पहला खिलाड़ी था जिसने मेडल जीता था। 2 मेडल जीते थे, मल्टी मेडलिस्ट कहलाया था सुशील कुमार।
2008 और 2012, 8 के बीजिंग में और 12 के लंदन में रेसलिंग में, बीजिंग में ब्रॉन्ज और लंदन में सिल्वर मेडल जीत करके आया था सुशील कुमार। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सिंगल ओलंपिक गेम्स, एकल ओलंपिक खेलों में पहला मल्टी मेडलिस्ट कौन है? तो भैया वर्तमान मनु भाकर, हमारी जो मनु भाकर है पहली ऐसी मेडलिस्ट हो चुकी हैं जिसने एकल ओलंपिक खेलों में गेम्स में 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं शूटिंग के, और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है मनु भाकर। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है भैया। फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट, पहली भारतीय महिला जिसने मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था भाई। वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी हमारी खिलाड़ी, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। फर्स्ट वुमेन मेडलिस्ट, पहली महिला मेडलिस्ट जिसने सिल्वर मेडल जीता है, तो पहली महिला जिसने सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंधु 2016 रियो डी जेनेरियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक। 20 में नहीं हुए थे ये, 21 में हुए थे, लेकिन 20 के ही थे ये, ठीक। टोक्यो ओलंपिक में इसने सिल्वर मेडल जीता, टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता और रियो डी जेनेरियो में सिल्वर जीता। पहली महिला जो ब्रॉन्ज जीत के आई या पहला मेडल जिस महिला ने जीता वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। पहली महिला जिसने सिल्वर जीता वो पीवी सिंधु थी। ये 2020 के टोक्यो में ब्रॉन्ज लेकर के आई थी और 2016 ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में सिल्वर लेकर के आई थी। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहा हमारे देश का? तो हमारे देश का पहला गोल्ड मेडलिस्ट, टीम की बात की जाए तो हॉकी, टीम की बात की जाए तो हॉकी, हॉकी ने 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी खेल में गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी खेल में गोल्ड जीता। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो भी हॉकी ही रही, मेन फील्ड हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आजादी के बाद पहला मेडल 1948 में जीता और लंदन के ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल। अगर इंडिविजुअल पूछ ले फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो थे हमारे अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था भाई। किसमें? शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इंडिविजुअल एकल खिलाड़ी जिसने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था वो हमारे अभिनव बिंद्रा है। अब तक 2 ही खिलाड़ी इंडिविजुअल मेडल लाए हैं, एक नीरज चोपड़ा, ठीक, जो टोक्यो ओलंपिक में लाया था। मेडल टेबल पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने जीते भाई। अमेरिका ने 2024 की बात करूंगा मैं, 2024 की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका ने जीते, 40 गोल्ड जीते हैं, ठीक, 44 ब्रॉन्ज जीते हैं, सॉरी सिल्वर जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज, टोटल 126 मेडल जीते हैं। फिर चाइना ने जीते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना, चाइना के भी 40 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, टोटल 91 मेडल जीते हैं। तीसरे पे मैं बात करूं तो जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और 45 टोटल मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, 18 गोल्ड, 19 सिल्वर, 16 अगर मैं बात करता हूं तो ब्रॉन्ज और 53 मेडल। अब आप सोच रहे हो तो टोटल में तो जापान पीछे और ऑस्ट्रेलिया आगे है, तो मैं बता देता हूं वैल्यू गोल्ड की होती है, वैल्यू गोल्ड की होती है, ये आपको याद रखना है। भारत ने 71वां स्थान, 71st रैंक हासिल की है, 71वें स्थान पर रहा भारत। गोल्ड एक भी नहीं जीते हमने, 0 गोल्ड हमारा, 1 सिल्वर आया, नीरज चोपड़ा ने जीता, 5 ब्रॉन्ज आए और टोटल 6 मेडल हमने जीते हैं, टोटल 6 मेडल जीते हैं हमने, ठीक, ये बात आपको याद रखनी। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है इसमें और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज आए हैं, गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता है।
गोल्ड हमने नहीं जीता अब की बार। मेडल टैली में नजर डालता हूं 6 मेडलों में, तो देखिए सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मन्नू भाकर, शूटिंग में लेकर के आई है 10 मीटर एयर पिस्टल में, मैन जेवलिन थ्रो में, एथलीट से ब्रॉन्ज मेडल। एथलेटिक्स में तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, वहीं मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कंबाइंडली एक मेडल जीता है शूटिंग में, और यह भी 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, यह भी 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। 4 मेडल हमारे पास ये हो चुके हैं, और 5वां मेडल मैं आपके सामने दिखाता हूं। तो भैया स्वप्निल कोसाले 3 मेडल वो हुए, और चौथा मेडल है स्वप्निल कोसाले ने शूटिंग में जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन हासिल की इसने 50 मीटर में, ठीक। 5वां ब्रॉन्ज जीता है अमन सहरावत ने कुश्ती में, 57 केजी में खेलता है फ्री स्टाइल रेसलिंग में, 57 केजी में खेलता है फ्री स्टाइल रेसलिंग में, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 5 हैं। छठा जो ब्रॉन्ज आया है हमारे पास, 6th जो ब्रॉन्ज आया है वो हॉकी टीम लेकर के आई है, इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम। 41 साल बाद जीता है हमने मेडल, ठीक। इस हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ये हैं, नाम हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक नैन, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, गुरजंत सिंह, संजय डारा, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह रहा भाई, ललित उपाध्याय, पीआर श्रीजेश, सुमित वाल्मीकि, शमशेर सिंह, राजकुमार पाल, अमित रोहिदास, विवेक प्रसाद और सुखजीत सिंह। इन सभी खिलाड़ियों के नेतृत्व में हमारी हॉकी टीम क्या लेकर के आई, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। हरमनप्रीत ने इसकी कैप्टनशिप संभाली थी। फील्ड हॉकी इसे कहा जाता है, मेन टूर्नामेंट। ये जो 6 मेडल हैं इस प्रकार से हमारे पास आए हैं। तो मैंने 2024 तक ओलंपिक कवर करवाए आपको, ओलंपिक की हिस्ट्री से लेके ओलंपिक के करंट तक की कहानी मैंने आपको बताई है। यहां तक कि कोई भी डाउट हो और कोई भी चीज आपके नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे ये क्लास आपको मिले आप ध्यानपूर्वक देखना और समझना, इसको बहुत ही बेहतरीन क्लास है। प्यारे मित्रगणों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे उनको ध्यानपूर्वक और सहनशीलता के साथ समझते हुए चलना है, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी है। और मेरे प्यारे मित्रगणों, प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने भी मेरे चैनल से नए जुड़ते हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वो सभी भी चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लासेज पहुँच सके और मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके पास ला सकूं। यह क्लास आपको 5 बजे अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। तो प्यारे मित्रगणों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज को देखने का काम करें क्योंकि सभी क्लासेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप बेहतर तैयारी करो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना आज विजयदशमी पर करता हूं और लगातार मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से कंटेंट लाता रहूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।